ओम शांति शांति ठीक ठीक कर रोकी दे शांति। मैंने मुंह ही हटा था वो झंडा बाहर कृपया अपने अपने को म्यूट कर दीजिए। धन्यवाद। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे सूत्र तक हमने देखा था। अब पांचवा सूत्र देखेंगे, पढ़ेंगे। पांचवा सूत्र है उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुतेः। 5 सूत्रों को सभी याद कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अपरम च कहा गया है। देखिए पुस्तक में अपरम च का अर्थ होता है और अगली बात। अब बताते हैं कौन सी बात और अगली है जिसको बताएंगे, तो इसको अब स्पष्ट किया जाएगा। भौतिक साधन 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात दृष्ट साधनों को भौतिक साधन कहा जाता है। उनको 2 विभागों में बांट दिया जाता है। एक भोजन, वस्त्र, धन, संपत्ति आदि हैं भौतिक साधन, और दूसरे यज्ञ आदि, ये भी भौतिक साधन। यज्ञ करना भी भौतिक है, क्योंकि भौतिक पदार्थों से आहुति आदि देते हैं। तो यज्ञ करने को भी भौतिक साधन कहा गया। जिस प्रकार भोजन को खाते हैं, मुंह में डालते हैं, और यज्ञ की सामग्री को यज्ञ कुंड में डालते हैं। मुंह को हम उड़ीसा में जो है वो मुंह को ना तुंड बोलते हैं, और संस्कृत में भी तुंड होता है, मुंह को बोला जाता है। तुंड माने जिसमें डालने से पदार्थ जल जाए, भस्म हो जाए, पच जाए। तो ये भौतिक साधन 2 प्रकार के हो गए। एक भोजन, धन, वस्त्र, गाड़ी घोड़ा आदि, और एक यज्ञ आदि। ये भी भौतिक साधन के अंतर्गत आएंगे। यज्ञ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक 5 यज्ञ होते हैं जिनको महायज्ञ कहा जाता है, और कुछ यज्ञ होते हैं जो पाक्षिक किए जाते हैं, अवसर विशेषों पर किए जाते हैं। उनको बड़े बड़े यज्ञ कहा जाता है। तो एक बड़ा यज्ञ है, एक सामान्य यज्ञ है। तो सामान्य यज्ञ में वो महायज्ञ 5 आ गए, और बड़े यज्ञ में बड़ा बड़ा यज्ञ करेंगे तो बड़ा बड़ा फल मिलेगा, छोटा छोटा यज्ञ करेंगे तो छोटा छोटा फल मिलेगा। तो जिन यज्ञों में अधिक धन व्यय होता है उन यज्ञों का फल बड़ा मिलता है, और जिन यज्ञों में कम धन व्यय होता है उन यज्ञों का फल कम मिलता है। तो भौतिक साधन 2 प्रकार के हो गए, दृष्ट साधन 2 प्रकार के हो गए। एक धन संपत्ति आदि, एक यज्ञ और याग आदि। याग माने सोम याग, राजस्व याग, अश्वमेध याग, पूर्णमासी का याग, अमावस्या का याग, ये हो गए।
इनके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत नियमों को मानना पड़ता है इन यज्ञों के लिए। अश्वमेध का अर्थ क्या है? पूरा घोड़ा छोड़ देना नहीं है अश्वमेध का अर्थ। केवल कोई घोड़े को रोक भी लिया तो आपके पास इतनी शक्ति रहनी चाहिए कि उससे लड़ाई लड़के जीत सकें। तो अब पूरे राष्ट्र को मित्रतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन करना भी अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है। पूरे राष्ट्र को मिलाना भी अश्वमेध यज्ञ है। तो यज्ञ, यहां पर यज्ञ की बात आई इसलिए यज्ञ का प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। यहां पर यज्ञ की बात आई है, सूत्र में हम पढ़ेंगे। किंतु यज्ञ का अर्थ ही होता है जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक प्राप्ति के जो साधन है उनको भी यज्ञ कहा जाता है। किंतु कोई ये बोलेगा कि मैं यज्ञ नहीं करूंगा और मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, वो भी संभव नहीं है। और कोई बोलेगा कि मैं यम नियम का पालन नहीं करूंगा, केवल यज्ञ करूंगा, मुक्ति को पा जाऊंगा, ये भी संभव नहीं है। दो प्रकार की बात बताई गई। कोई यदि ये मानता हो आप में से केवल यज्ञ से मुक्ति मिलेगी, यह असंभव है। यज्ञ का मतलब यहां पर अग्निहोत्र को बोल रहा हूं खास करके। अभी वो 5 यज्ञों में से ब्रह्म यज्ञ को नहीं बोल रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ से तो मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहां पर देव यज्ञ अग्निहोत्र जो रोजाना करते हैं उससे, और बड़े बड़े यज्ञ जो होते हैं अश्वमेध राजसूय आदि यज्ञ, उनसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी, जबकि उनके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको इस प्रसंग में ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है उसको कितनी अधिक चेष्टाओं को करने की आवश्यकता होती है और कितनी ताकत उसके लिए आवश्यक है, शक्ति संचय की आवश्यकता है। वैसे जो सोम यज्ञ होता है, सोम याग होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? एक वेद को पहले याद करना पड़ेगा, उस वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ को याद करना पड़ेगा, और 6 अंगों को, 6 उपांगों को पहले याद करना पड़ेगा। उसके बाद आप सोम यज्ञ के यजमान बनेंगे। उसके लिए फिर ऋत्विकों को लाना पड़ेगा और ऋत्विकों को बहुत दक्षिणा देनी पड़ेगी। ये यज्ञों के लिए पहले से दक्षिणा निर्धारित नहीं होती है, किंतु सोम याग के लिए पहले से दक्षिणा निर्धारित होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि वो उतना बड़ा याग है तो उसका फल बहुत सुख मिलता है, और ये दैनिक अग्निहोत्र छोटा यज्ञ है, इसका फल छोटा मिलता है। किंतु ये जितने भी याग हैं, यज्ञ हैं, ये सब के सब यज्ञों को करने पर भी हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, कहने का अभिप्राय। क्योंकि यज्ञ भी दृष्ट साधनों के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई आदमी अधर्म से, अन्याय से धन संचय करता है, वो भी दृष्ट साधन है, उससे भी उसको कुछ काल के लिए सुख मिल जाता है, वो भी दृष्ट साधन है। तो उन दृष्ट साधनों से, अन्याय अधर्म से अर्जित संपत्ति को भी दृष्ट साधन कहते हैं, यज्ञादि को भी दृष्ट साधन कहते हैं, और न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक धन संचय करने को भी दृष्ट साधन कहा जाता है। तो दृष्ट साधन के ये सारे विभाग हो गए। तो इन सारे दृष्ट साधनों को प्राप्त करने को भी उत्कर्ष कहा जाता है, ऊंचाइयों को प्राप्त हो गया कहा जाता है, उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो गया कहा जाता है।
इसकी बहुत बड़ी उन्नति हुई है ऐसा कहते हैं हम, ये उत्कर्ष है। किंतु सर्वोत्कर्ष, परम उत्कर्ष जो है ये नहीं है। जिस प्रकार पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं है, पुरुषार्थ का अर्थ श्रम करना नहीं है, पुरुषार्थ का अर्थ मकान बनाना या धन संचय के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना, वो नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है हमारा प्रयोजन जिन साधनों से पूरे होते हो। हमारा प्रयोजन का अर्थ क्या है? मेरा प्रयोजन दुख से बचना है, मेरा उद्देश्य। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रयोजन दुख से बचना तो है, किंतु हम इन दृष्ट साधनों से ही दुख से बच जाएंगे और संसार में आए, छोटा मोटा दुख मिलेगा उसको सह लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो उनको आप पूछिएगा कि आप संसार में रहते हुए बीच बीच में जो दुख प्राप्त करते हैं, उन दुखों से ईमानदारी से बताइए बचना चाहते हैं कि नहीं? वो बोलेंगे बचना चाहते हैं, वो बोलेंगे बचना चाहते हैं। और बड़े से बड़े भौतिकवादी को भी पूछिए और बड़े से बड़े अध्यात्मवादी को भी पूछिए, सबका एक ही उत्तर मिलेगा, सबको दुख से बचना है। किंतु कुछ लोग भ्रांति से दुख से बचने के लिए धन संचय करते हैं। वो भ्रांति के कारण वो क्या सोचते हैं कि इन्हीं दृष्ट साधनों से मैं दुखों से बच जाऊंगा। जब उनको पूछा जाता है कि आप ही संसार के सबसे बड़े धनी हैं क्या, वो बोलते हैं नहीं। तो आपसे बड़े धनी हैं कि नहीं, दृष्ट साधन संपन्न व्यक्ति हैं कि नहीं, वो बोलते हैं। तो उनको आप पूछिए फिर कि देखो आपसे बड़े जो धनी हैं वो तीनों प्रकार के दुखों से बच गए क्या, नितांत दुखों से, वो बोलेंगे नहीं। तो आप जो धन संचय करके दुख से बचना चाहते हैं, उनके बराबर धनी भी आप नहीं हैं। वो धनी आपसे बड़े हैं तथापि वो दुखों से पूर्ण रूप से बचे नहीं हैं। आप कम धन वाले होकर के उन जैसे धनी बनेंगे तो भी तो आप दुखों से नहीं बच पाएंगे। वो तो नहीं बच पाए ना, वो दुखी है ना। किंतु उनको भी पूछिए हृदय में हाथ रख के, वो भी बताएंगे कि हमारा भी प्रयोजन है दुखों से बचना। सब बताएंगे हमारा प्रयोजन है दुखों से बचना। दुखों से बचने के लिए सब काम हर कोई करते हैं। आप देखेंगे गाय का बच्चा जो है, सद्य उत्पन्न बछड़ा बछड़ी, वो दूध पीने के लिए कई बार गले में भी मुंह लगा देते हैं। गले में थन है बोल करके मुंह लगा देते हैं और दूध पीने का वो करते हैं, चबाते रहते हैं गल कंबल को, ऐसे ऐसे बच्चे। भैंस का बच्चे को देखना, वो थोड़े मूर्ख रहते हैं, वो गाय की अपेक्षा से वो गले को चाटते रहते हैं, वो थन समझ करके चाटते रहते वो बच्चे, वो भ्रम से। किंतु वो जब उनका भ्रम दूर हो जाता है तो वास्तविक थन स्तन को प्राप्त करके वो दूध को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग भी अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण गले को थन समझ करके चाट रहे होते हैं। वो दृष्ट साधन से सुख मिल जाएगा समझते रहते हैं, वो भ्रम है। वो भ्रम जब अज्ञान जब दूर हो जाएगा तब सब लोगों का लक्ष्य है, वो पाश्चात्य मनुष्यों का लक्ष्य है, भारतीय मनुष्यों का लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है दुखों से बचना। और आज तक दुखों से कोई भी नहीं बच पाया दृष्ट साधन को प्राप्त करके। और दृष्ट साधन को प्राप्त कर लेना ये उत्कर्ष माना जाएगा, उपलब्धि मानी जाएगी, ऊंचाइयों पर पहुंच गया माना जाएगा, किंतु परम उत्कर्ष नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार भूख से निवृत्ति के लिए उपाय करना चाहिए, ये पुरुषार्थ है, उससे दुख समाप्त होता है। ठंड से बचने के लिए घर बनाइए, छत
बनाइए और गाड़ी का प्रयोग करिए, कपड़ों का प्रयोग करिए, कंबल का प्रयोग करिए, ये पुरुषार्थ है, इससे आपका दुख मिटेगा, किंतु इसको आप अत्यंत पुरुषार्थ की कोटि में मत रखिए, ये कहना चाह रहे हैं ऋषि। तो एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है अत्यंत पुरुषार्थ, एक होता है उत्कर्ष, एक होता है सर्वोत्कर्ष। तो आप चक्रवर्ती सम्राट बन के भी सर्वोत्कर्ष की स्थिति में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको दुखों से बचना है, ये आपकी आंतरिक इच्छा है, और दुखों से बचने की एक ही विधा है, एक ही उपाय है, नान्य पंथा विद्यते अनाय, उस एक ईश्वर को जानना पड़ेगा, अष्टांग योग को जीवन में अपनाना पड़ेगा, यही यहां पर बताना चाह रहे हैं। तो दृष्ट साधन 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार के साधनों को दृष्ट साधन कहा जाता है। एक अन्याय अधर्म से पाया गया संपत्ति को भी दृष्ट साधन कहेंगे, और न्याय धर्म पूर्वक अर्जित संपत्ति को भी दृष्ट साधन कहेंगे, और यज्ञादि को भी दृष्ट साधन कहेंगे। अब आप बोलेंगे कि न्याय पूर्वक अर्जित संपत्ति भी दृष्ट साधन है, इसको लौकिक उपलब्धि कहेंगे, और यज्ञादि भी दृष्ट साधन है, इनको वैदिक उपलब्धि कहेंगे, किंतु लौकिक उपलब्धि की अपेक्षा यज्ञादि उत्तम है, और यज्ञादि की अपेक्षा अदृष्ट साधन उत्तम है। किंतु कोई भी व्यक्ति अदृष्टता को बिना यज्ञादि साधन से प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी एक शर्त है, ध्यान रखिए। क्या क्या यहां बताया जा रहा है, भूमिका बता रहे हैं आपको हम इस सूत्र की। तो 3 प्रकार के दृष्ट साधन हो गए, एक अधर्म से अर्जित संपत्ति को भी दृष्ट कहेंगे, एक धर्म से अर्जित संपत्ति को भी दृष्ट कहेंगे, और यज्ञादि से प्राप्त संपत्ति को भी, उपलब्धियों को भी दृष्ट कहेंगे। इन तीनों साधनों को परम उत्कर्ष नहीं कहा जाएगा, इन तीनों साधनों को करते हुए कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। वहीं पर और एक बात, बिना यज्ञ किए कोई यम नियम तक आ नहीं सकता है, ये भी मान लीजिए। आप बिना यज्ञ किए यम नियम का आप पालन कर नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? वो तो बिना यज्ञ के तो आप हिंसा बढ़ा रहे हैं, अब अहिंसा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो बिना अहिंसा के यम नियम दृढ़ नहीं बनेंगे। तो यज्ञ करने से यम नियम अष्टांग योग दृढ़ता से स्थापित होता है अपने अंदर, दृढ़ता से, क्योंकि रोजाना आप स्वाहा स्वाहा बोलते हैं यज्ञ करके, इदन न मम बोलते हैं, ये मेरा नहीं है ईश्वर का है, मधुर वचन का प्रयोग करूंगा, और मैं जो नियमित जो पाप करता हूं पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा करके, उससे मैं बच जाता हूं, तो मेरी हिंसा दूर हो जाती है यज्ञ करने से। तो जैसे ही ये यज्ञ करने से हिंसा दूर होगी, तो यम नियम को आपको जीवन में अपनाने के लिए आग्रह उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न, उत्साह अपने अंदर उत्पन्न होगा, क्योंकि सकारात्मक दृष्टि मंत्रों को सुनने से, आहुति देने से, शुद्ध गाय घी को प्रज्वलित करने से एक सकारात्मक दृष्टि आती है अपने अंदर, जिससे हम बहुत आगे बढ़ते हैं। तो तीनों बातें इतरेतर आश्रित हैं, तो यहां किसी का खंडन नहीं है। ऋषि ये नहीं कहना चाह रहे हैं आप पुरुषार्थ करना छोड़ दीजिए, ऋषि ये नहीं कह रहे हैं आप यज्ञ करना छोड़ दीजिए, ऋषि इतना ही कहना चाहते हैं केवल यज्ञ करके आप मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, केवल आप धन संचय करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल दृष्ट साधन आपको नितांत दुखों से नहीं बचा सकते, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा ही इसको आप समझेंगे। अब तीनों बातें आपके पास आ गई।
सूत्र की भूमिका समझ में आ गई? जी आचार्य। तो अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। दृष्ट साधनों से सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति संभव नहीं है। यदि संभव होता है ऐसे मान भी ले तो तत्व अर्थात मोक्ष का मिलना असंभव है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि सांसारिक दृष्ट साधनों से उत्कर्ष इक्वल टू वृद्धि, उत्कर्ष बराबर वृद्धि बराबर उन्नति बराबर ऊपर उठना बराबर बढ़ाई बराबर ऊंचाई आदि की स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात दृष्ट साधनों से युक्त होने को भी दृष्ट साधनों से युक्त होने को भी उत्कर्ष कहा जाता है। किंतु श्रुति श्रुति माने प्रमाण, श्रुति माने उपनिषद वचन। सांख्य दर्शन में श्रुति का अर्थ प्रायः करके उपनिषद वचनों के लिए आएगा, किंतु श्रुति मोक्ष को ही परम श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ उत्कर्ष कहती है। किंतु श्रुति मोक्ष को ही परम अर्थात श्रेष्ठ उत्कर्ष कहती है। कोष्टक में लिख देंगे श्रुति का अर्थ उपनिषद वचन या प्रमाण, अर्थात
मोक्ष में ही सर्वोत्कर्ष होता है। मोक्ष में ही सर्वोत्कर्ष होता है, ऐसी श्रुति का वचन है। ऐसी श्रुति का वचन है। आगे लिखिए। अर्थात भौतिक साधनों से मोक्ष नहीं मिलेगा। यह स्पष्ट हो गया। इसी प्रकार शास्त्रों में बताए गए यज्ञ आदि साधनों से भी मुक्ति नहीं मिलेगा। पूर्ण विराम। यज्ञादि साधनों को भी भौतिक दृष्ट साधन कहा जाता है। भौतिक दृष्ट साधन कहा जाता है। अर्थात यज्ञ आदि भौतिक कार्य हैं। इन भौतिक कार्यों को करने से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग अर्थात पुनर्जन्म मिलेगा। है? स्वर्ग अर्थात पुनर्जन्म में अच्छा परिवार मिलेगा। बहुत बढ़िया साधन प्राप्त होंगे। किंतु साथ में दुख भी मिलेगा। पूर्ण विराम। यज्ञादि दृष्ट साधनों से उन्नति होगी, किंतु जैसी उन्नति मोक्ष में होती है नहीं ना, वैसी उन्नति यज्ञ आदि से नहीं होगी। अतः पूर्ण दुख निवृत्ति के लिए केवल दृष्ट साधन, धन संपत्ति, भोजन, वस्त्र, विभिन्न ऐश्वर्य
और यज्ञादि तक सीमित न रहें। यज्ञादि दृष्ट साधनों को अपनाते हुए यम नियम आदि अदृष्ट साधनों को भी अपनाएं, जिससे परम उत्कर्ष मोक्ष को पाया जा सके। जिससे परम उत्कर्ष मोक्ष को पाया जा सके। तो सूत्र का सार अर्थ क्या निकला? अब दो पंक्ति में लिख लीजिए। शास्त्र विहित यज्ञादि शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधनों से, क्या शास्त्र विहित? हाँ, शास्त्र में बताए यज्ञादि दृष्ट साधनों से उत्कर्ष भले ही होता हो, परंतु श्रुति है? परंतु श्रुति 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 माने प्रमाण, उपनिषद वचन। परंतु श्रुति मोक्ष को ही सर्वाधिक उत्कर्ष मानती है। सर्वाधिक उत्कर्ष मानती है। उत्कर्ष मानती है। अब आप भाष्य को देखिए। उत्कर्षात् अपि, सूत्र में जो एक पद था उसको दो भागों में बांट दिया। उत्कर्षात् अपि, यहाँ क्या लिखा? उत्कर्षात् अपि का उसका व्याख्यान में, उसका विस्तार में क्या बता रहे हैं देखिए भाष्यकार स्वामी ब्रह्म मुनि। शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधन अनुष्ठानात् भवतु उत्कर्ष। वो जो दीर्घोकार लिखा है उसका अर्थ दो ऊ है, एक भवतु का ऊ है, एक उत्कर्ष का ऊ है। हाँ, कुछ कुछ व्याकरण भी सीख जाइए, इसलिए आपको संस्कृत के पुस्तक पकड़िए बोलते हैं। भवतु उत्कर्षः, इसका अर्थ हो गया शास्त्र विहित माने कथन। शास्त्र में कथन किया गया यज्ञादि दृष्ट साधन के अनुष्ठान के द्वारा, अनुष्ठान से भवतु होवे उत्कर्ष। उत्कर्ष होवे, उत्कर्ष होता, इसको उत्कर्ष ही कहा जाएगा। शास्त्र में जिन यज्ञों का विधान किया गया है उन यज्ञों को करने से जीवन में उपलब्धि होगी, आप ऊंचे चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। किंतु क्या लिखा देखिए, परंतु, परंतु में भी दीर्घ उकार है तो परंतु में ह्रस्व उकार रहना चाहिए, किंतु ऊ के बाद ऊ आ जाने से दीर्घ उकार हो गया। परंतु उत्कर्षात् हेतोः अपि
उत्कर्ष के हेतु भी मोक्षे ही खलु उत्कर्ष, उत्कर्षों के हेतुओं में, कारणों में तो सबसे बड़े उत्कर्ष की बात जब आएगी तब खलु निश्चय से मोक्ष ही सर्वोत्कर्ष कहलाएगा। न तथा किंतु तथा वैसे यज्ञादि दृष्ट साधन साध्य दुख निवृत्ति रूपे पुरुषार्थ, यज्ञादि दृष्ट साधनों को करने पर न तथा वैसे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। आप जो चाहते हैं दुख से बचने की इच्छा रखते हैं, हम और आप सभी जीवात्माओं की इच्छा है दुखों से बचेंगे। केवल यज्ञादि दृष्ट साधनों को अपना करके हम दुखों से नहीं बचेंगे, किंतु ये पुरुषार्थ की कोटि में आएगा, ये भी अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। यतः क्योंकि मोक्षस्य मोक्ष का ही सर्वोत्कर्ष विषय का, सर्वोत्कर्ष विषयक श्रुति रस्ति, श्रुति है अर्थात कथन है, अर्थात प्रमाण है, अर्थात उपनिषद वचन है, अर्थात आप्त वचन है। ये तो इसका आपको उदाहरण दिया गया। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, छांदोग्य उपनिषद में ये बात आई, ये कथन आया। इसका अर्थ क्या है देखिए, जब तक हम शरीरधारी होंगे तब तक प्रिय माने सुख, अप्रिय माने दुख हमको मिलता रहेगा। जब हम शरीर से रहित स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे तब सुख दुख हमको छू नहीं पाएगा। जो आत्मा शरीरधारी है वह सुखी दुखी होता है, जो आत्मा शरीरधारी नहीं है वो सुखी दुखी नहीं होता। अर्थात सुख दुख उसको स्पर्श तक नहीं करते हैं, ना स्पृशतकार, छू भी नहीं सकते हैं। सुख दुख का इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अशरीर को बाले को छू दे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम जीवन मुक्त की अवस्था को भी प्राप्त कर लिए हैं तो शरीरधारी हैं। हम आध्यात्मिक दुख से तो बच जाएंगे, किंतु आदि भौतिक आदि दैविक दुख से जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त करके भी नहीं बच सकते हैं। ये प्रमाण हमारे पास है। आप में से कौन समझ गए, बताइए क्या बताया गया। यदि हम जीवन अवस्था में भी हैं तो हम जो है ये हम इन दुखों से नहीं बच सकते हैं। नहीं, जीवन मुक्त की अवस्था में, हाँ जी मैं बताती हूँ, बताइए। मैं प्रयत्न करूं। करिए जी, शरीर धारण करने पर हमें सुख दुख मिलने ही वाले हैं। शरीर नहीं होगा तो सुख दुख हमें छू भी नहीं सकते, अर्थात ये मोक्ष की अवस्था हो गई। लेकिन जीवन मुक्त अवस्था में भी पूर्ण रूप से दुखों से बचा नहीं जा सकता। विद्या से हम आध्यात्मिक दुखों से तो बच ही सकते हैं, परंतु आदि भौतिक और आदि दैविक से तो बच नहीं पाएंगे। इसका अर्थ ये। धन्यवाद। बहुत बढ़िया उत्तर है ये। जीवन मुक्त वो तो मुक्ति का सुख को ले रहा है, जीवन मुक्त योगी, तथापि वो सशरीर है, इसलिए शारीरिक कष्ट उसको, प्राकृतिक कष्ट उसको, या शत्रु से संबंधित दूसरों के कारण से उसको दुख मिल सकते हैं। किंतु अपने कारण से जो दुखी होते हैं हम, अज्ञान के कारण, अपने कारण से हम आध्यात्मिक दुख को प्राप्त करते हैं। तो अपने कारण से जो दुख मिलता है वो जीवन मुक्त को नहीं मिलेगा, ये तो ठीक है मान लीजिए, किंतु दो दुख तो पीछे लगे रहेंगे क्योंकि शरीर है। वो मृत्यु के उपरांत यहाँ पर अब दुखी हो रहा है, आदि भौतिक आदि दैविक दुख को प्राप्त करता हुआ जीवन मुक्त योगी भी
जब तक शरीर है ये दो दुख को प्राप्त होगा, शरीर समाप्त होते ही मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। किंतु वो शरीर के साथ आत्मा संबंधित है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। दुखी हो रहा है का मतलब वो मानसिक रूप से दुखी नहीं हो रहा है, किंतु उसको आप कष्ट दे दिए, उसको प्रहार कर दिए, या उसके साथ महर्षि दयानंद जैसा व्यवहार हो गया, विष दे दिया गया, तो मन से तो वो कष्ट की अनुभूति नहीं की, किंतु शरीर को वेदना तो हुई, कष्ट तो हुआ, बहुत यंत्रणा मिली, तब तो उनको दीर्घ श्वास पूर्वक जीवन छोड़ना पड़ा। तो कहने का अर्थ है वो कितना दिन और दुख उठाते, तो ये इसको कहते हैं आधि भौतिक दुख उनको मिल गया। वो योगी थे, जीवन मुक्त थे, आधि भौतिक दुख मिल गया। तो ये दो दुखों से कोई नहीं बच सकता है शरीरधारी, किंतु अशरीरी बच जाएगा। जो शरीर को धारण नहीं किया वो बच जाएगा। कितनी बड़ी बात है, आपके पास कितने बड़े बड़े प्रमाण आ रहे हैं। देखिए, बाबसंतम का अर्थ है निश्चय। वो निश्चय निश्चित बात है, वह दुखों को स्पर्श तक नहीं करेगा, सुख और दुख को, सांसारिक। वो अशरीरी होना चाहिए। अब कोई भी शरीर को धारण करे वो सुख दुख से नहीं बच सकता, ये कहना चाहते। आगे देखिए, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। आगे बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया देखिए, ऐसा अस्य परमा गति, ऐसा अस्य परमा गति ही, ऐसा अस्य परमा संपत्। इस योगी की ये मुक्त अवस्था ही, मुक्ति ही परमागति है। परमागति का अर्थ क्या है? यही ऊंची स्थिति है। जीवन की यदि सबसे बड़ी कोई स्थिति है, गति माने स्थिति है, उपलब्धि है, तो वो यही मुक्ति है। अब उस मुक्तात्मा के लिए यही परमा संपत्ति, परम संपत्ति है। संपत्ति माने क्या? उपलब्धि है। संपत्ति माने प्राप्ति है। यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। इससे बढ़ करके और कोई प्राप्ति नहीं है दुनिया में। मुक्ति से बढ़ करके कोई संपत्ति नहीं है। ये आपको दूसरा प्रमाण मिल गया। इन प्रमाणों को याद कर लीजिए। तस्मात इसलिए दुख अत्यंत निवृत्ति रूपाय, दुख का अत्यंत निवृत्ति का जो उपाय है वो मोक्ष है। तद एतत्, वह यह मोक्ष, यज्ञादि दृष्ट साधनम उपादेयम न, यज्ञादि दृष्ट साधनों के द्वारा मुक्ति की इच्छा रखना ठीक नहीं है। केवल यहां पर यज्ञ का खंडन नहीं है। आप कहीं यज्ञ का खंडन चालू मत कर दीजिएगा। केवल यज्ञ करके यदि कोई मुक्ति को प्राप्त कर जाऊंगा सोच रहा है तो वो गलत फहमी में, ये अर्थ है। यज्ञ मुक्ति प्राप्ति में सहायक है, केवल यज्ञ मुक्ति नहीं दिला सकता। ये ना उपादेयम, केवल इसको ग्रहण मत कर लीजिए। उपादेयम माने केवल इसी को ग्रहण मत करिए मुक्ति के। किंतु देखिए आखिर में बात बताई गई, यम नियमादि अष्टांग योग अनुष्ठानम अदृष्ट साधनम उपादेयम। यम नियमादि अष्टांग योग के साधनों को, जिनको अदृष्ट साधन कहा गया है, उनको जीवन में अपनाइए। ये सूत्र का अर्थ था। किसी को कुछ पूछना नहीं है? जी आचार्य जी, पूछना है। आचार्य जी, यहाँ आप जो श्रुति की बात की गई है, उसको आप, श्रुति तो हम साधारण में वेद को मानते हैं, आप यहाँ दृढ़ता पूर्वक क्यों कहे कि ये उपनिषद वचन है ऐसे? हाँ, यहाँ पर आपको प्रायः करके सांख्य दर्शन में स्वामी ब्रह्म मुनि जी श्रुति का
जहां जहां भी प्रमाण श्रुति नाम से देते हैं वो उपनिषद वचनों को देते हैं, इसलिए इस प्रसंग के लिए केवल कहा गया है। ठीक है। जी जी आचार्य जी उपनिषद भी तो वेद के ऊपर आधारित है ना, इसलिए ये वेद का जैसा ही माना जाता है ना। केवल श्रुति का अर्थ वेद था, सुन सुन करके याद किया जाता था, वो प्रसिद्ध हो गया। जी जी। तो इसलिए उसको मान लिया जाता है, किंतु यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो उससे संबंधित हम बात कर रहे हैं। आचार्य जी और एक बात था, ये जो आपने बताया बाब संत, वो उसका मतलब क्या है? निश्चित। हाँ, निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक अशरीर वाला ही प्रिय अप्रिय को स्पर्श नहीं करता। जी जी, धन्यवाद। आचार्य जी याग और यज्ञ में कुछ भेद है क्या? हाँ, याग का अर्थ होता है बड़े बड़े जो यज्ञों को याग कहा जाता है, ये प्रसिद्ध हो गया। वो सोम याग, रासु याग, अश्वमेध याग, पूर्णमासेष्ट याग, इनको याग कहा गया। यज्ञ का अर्थ वो 5 को लिया गया। जी जी धन्यवाद। ठीक है। और कुछ पूछना है क्या सुमना माता जी? चलिए, ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।